बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे मलाड़ के मजलिस की पूरी टीम का, हमारी बहन रिजवाना ईसा का, नासिर कुरैशी साहब का और इरफान खलीफा साहब का। मुझे बता रहे थे कि बहुत तकलीफें दिए हैं, कई जगह के ऊपर पोस्टर्स और होर्डिंग्स फाड़ने की कोशिश की गई, कई जगह के ऊपर फाड़े हैं। तो जिन्होंने भी ये जुर्रत की है उनको इतना बता दूं कि हम इतने भी शरीफ नहीं है। या यूं समझ लीजिएगा हम जरा से शरीफ क्या हो गए तो तुम पोस्टर फाड़ने निकल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं। हमारा तो प्लान ये था कि अकबर अवैसी साहब भी साथ में आएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि अकबर अवैसी साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से वो आ नहीं सके हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि यहां पर यह बात चलाई जाती थी कि अवैसी भाई कहीं पर भी आ जाएंगे कि लेकिन मलाड़ के अंदर नहीं आएंगे, हम उन्हें आने नहीं देंगे। उन तमाम लोगों को जो ये ख्याली पुलाव बना रहे थे, अगर देखना है तो देख लो। तुम जो सोचते थे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने 6 फुट 4 इंच के असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर आ गए हैं, बैठ गए हैं और अभी सिर्फ दस्तक देने के लिए आए हैं। आगे गुर्रा के जाएंगे। वो जमात नहीं है हम कि जो गुलामों की तरह काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज पूरे मुल्क के अंदर फैली है, अगर आप इतनी मोहब्बत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं तो वो इसलिए कि पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक शख्स है जिसके अंदर ये हिम्मत है, जिसके अंदर ये जुर्रत है, जिसके अंदर ये ताकत है कि वो आज हिंदुस्तान की सबसे अजीम पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर अगर सामने नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, पूरे पार्लियामेंट के अंदर मैं गवाह हूं इस बात का, 550 के ऐवान के अंदर अगर इनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की हिम्मत किसी में है तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अंदर है। बाकी तो पूरे लल्लू पंजू है भाई। और ये जो है ना, इनके अम्मा ने बोली बैठो तो पूरे बैठ जाते हैं, खड़े रहो तो खड़े हो जाते हैं। मुझे एक बात यहां पर बताई गई है कि मालवनी इलाके के अंदर बहुत सारी गरीब बस्तियां हैं, लेकिन मालवनी की पहचान किस बात के लिए हो रही है? तो नशे के कारोबार के लिए हो रही है। मैं मालवनी की पुलिस को यह बताना चाहता हूं, अगले कुछ दिनों का हम वक्त दे रहे, अगर ये कारोबार आपने बंद नहीं करवाए तो इम्तियाज जलील खुद आएगा यहां पर मालवनी में ये नशे का कारोबार बंद करने के लिए। मैं मालवनी पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को यह कह रहा हूं कि हम अपनी आंखों के सामने हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। और कोई साथ दे ना दे, मेरी माएं और बहनें मेरे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। मैं तमाम मजलिस के जिम्मेदारों को यह कहता हूं, रिजवाना जी एक एक के घर में जाइए, मुझे बताइए किन किन इलाकों के अंदर, किस थाने के अंदर यह नशे का कारोबार चल रहा है। अगर कुछ दिनों के अंदर अगर यह बंद नहीं होता है पूरी तरीके से, मालवनी की आवाम, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, मैं तुम्हें इतना यकीन दिलाता हूं, मालवनी की सड़कों के ऊपर
इतना भव्य मोर्चा नहीं देखे होंगे जितना मोर्चा हम निकालेंगे यहां पर, और उसमें आप लोग हमारा साथ देंगे। मुझे मालूम है कि आज इस मुल्क के अंदर एक साजिश के तहत नशे का कारोबार इन बस्तियों के अंदर खोला जा रहा है। यकीन मानिए, अगर पुलिस चाही, सरकार चाही, प्रशासन चाहा, 24 घंटे के अंदर ये बंद कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नौजवान नस्ल बर्बाद होना, नशे का लत लगाओ इन्हें, ये किसी काम के नहीं रहना, ये सब साजिश के तहत अलग अलग शहरों के अंदर ये देखने को मिल रहा है। मुझे यकीन है यहां की पुलिस इस बात को संजीदगी से लेगी और ये कारोबार बंद करेगी। अगर नहीं करेगी तो इम्तियाज जलील सड़क के ऊपर उतरेगा और यहां पर एक भव्य मोर्चा निकालेगा, पुलिस के खिलाफ निकालेगा कि तुम नहीं बंद कर रहे। और अगर तुम कह दो कि हम नहीं बंद कर सकते, तो हम में इतनी ताकत है कि हम भी जाकर उसे बंद करवा सकते हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत ही संजीदा मसला है और उसके ऊपर हम सबको बहुत ही गौर के साथ इस बात को सोचने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो हालात है मुल्क के, उसे देखते हुए, आने वाला वक्त कैसा है उसे देखते हुए, समझते हुए, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी जमात को मजबूत करें, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करें। आज कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर एक ऐसी फिजा तैयार की जा रही है, समाजों के बीच में, जाति धर्म के बीच में दीवारें पैदा की जा रही है, दरारें पैदा की जा रही है। हर रोज टीवी के ऊपर कैसे कैसे बयान आ रहे। अब हालत यह हो गई है कि तुम्हें जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा नौजवानों को जलाया जा रहा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम्हारी तरफ से कोई बोल रहा है, तुम्हारी तरफ से कोई लड़ रहा है, तो तुम जानते हैं कि वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। लेकिन नहीं, मैं तो सेक्युलर हूं, मैं तो जाऊंगा, इसके साथ जाऊंगा। मेरा मालिक कौन? तो मेरा आका शरद पवार है। मेरा नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर वो तुम्हारे नेता है तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज इस मुल्क के अंदर जो फिजा चल रही है, एक ऐसी फिजा है कि इस मुल्क के अंदर हिंदुओं को लगता है कि हिंदू खतरे में है, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। जबकि हकीकत यह है कि धर्म का चश्मा, मजहब का चश्मा उतार कर देखो, मोदी, तेरे राज में तो सारा हिंदुस्तान अब खतरे में है। यह हालत तुमने लाकर कर दी है, छोड़ दी है। मुझे मालूम है कि आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना है। पहली मर्तबा असद साहब यहां पर आए हुए हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। असदुद्दीन अवैसी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों,
गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में शिरकत की। शहनशीन पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत तेलंगाना के तमाम अराकीन असम्बली, औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, मुंबई और महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और जनाब इरफान खलीफा साहब, मोहतरमा रिजवाना खां साहिबा, नासिर कुरैशी साहब, डॉक्टर हयूर साहब, अखिल शेख साहब, अबरार सहीद साहब और यूसुफ राना साहब, अजीजान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, पिछले 2 दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कौमी कन्वेंशन मुंबई में और मुमरा में मुनक्कद किया। 15 रियासत से 15 प्रदेशों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन और अराकीन आए। हमने 2 दिन बैठकर उनकी तमाम राय को सुना, उनके मशवरों को सुना। उन्होंने अपने काम और अपनी कारकर्दगी को बयान किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 रोजा कौमी कन्वेंशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 रेजोल्यूशन करारदाद को मंजूर किया, जिसमें हमने इस बात को कहा कि मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी की भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज ना करे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के आर्टिकल 29 के तहत जो भारत के मुसलमानों को, आदिवासियों को उनके कल्चर का प्रोटेक्शन मिलता है, तो मेरे मजहबी जितने भी प्रैक्टिसेस हैं उसका प्रोटेक्शन, उसका तहफ्फुज मुझे भारत की आइन की आर्टिकल 29 के तहत मिलता है, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। हमने जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई हैं। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं, मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। हमने उसकी मजम्मत की। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इन लोगों को रोका जाए। हमने इस बात का जिक्र किया कि इन्हीं लोगों की जुल्म की वजह से घाटमीका राजस्थान में जुनैद और नसीर को, हरियाणा से ये गुंडे टेररिस्ट आतंकवादी आते हैं, आकर जुनैद और नसीर को किडनैप करके मारते हुए लेकर जाते हैं। किसकी गाड़ी में? हरियाणा हुकूमत की गाड़ी में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और इतना मारते हैं कि पुलिस स्टेशन को जब लेकर पुलिस के लोगों से कहते हैं कि ले लो इन लोगों को, गिरफ्तार करो, तो पुलिस देख के उनकी हालत देख कर कहती है कि हम नहीं लेंगे इनको। तो ये जालिम लोग, ये आतंकवादी, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, उनको ले जाकर
150 किलोमीटर दूर नसीर और जुनैद को जला दिया जाता है। क्या बीजेपी इनको रोकेगी या नहीं रोकेगी? मजलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि पीलू हो, रगबर हो, इखलाक हो, हाफिज जुनैद हो, ये हेट क्राइम है और इसको रोकने की जिम्मेदारी भारत के वजीर आजम नरेंद्र था कि मैं मुसलमानों के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दूंगा। मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज, अकलियतें, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान बल्कि दलित और आदिवासियों के भी स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए। भारत के वजीर आजम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां स्कॉलरशिप के पैसों से लेकर जो तालीम हासिल कर रही थी, ताकतवर बन रही थी, इनको इनके हक को मालूम हो रहा था तो उसको बंद करने के लिए बजट को कम कर दिया। हमने मुतालबा किया कि इस स्कॉलरशिप की रकम में जो पहले थी उससे ज्यादा इजाफा करनी चाहिए। आज मजलिस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि बीफ के नाम पर, ये अजीब बात है कि मेघालय में अब इलेक्शन हुआ तो वहां पर बीजेपी का लीडर कहता है कि मेघालय में बीफ बैन नहीं होगा मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है, गोवा में बीफ बैन नहीं है मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। शायद वहां पर मेघालय में मम्मी बोलते, यहां पर मां बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए बीफ बैन के सिलसिले में। मेघालय का बीजेपी का सदर बोलता नहीं, यहां पर हम नहीं लगाएंगे, यहां पर खाएंगे। जब वहां पर कानून के तहत उनको जेल में डालकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। हमने इस बात का मुतालबा किया कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग और डेमचाक में हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप पहलवानों के जबान से चीन नहीं निकलता, टाई टाई हो जाती है इनकी। अरे 2000 भारत की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, क्या तुम्हारी सरकार इनको नहीं निकाल सकती है? वो डेप्सांग और डेमचाक में चीन ऑल वेदर रोड बना चुका है, वहां पर बैठा हुआ है। और भारत के वजीर आजम जब इंडोनेशिया में G20 का इजलास होता है तो 56 इंच का सीना रखने वाला वजीर आजम, 130 करोड़ जनता का वजीर आजम अपनी कुर्सी से उठकर पलटकर जाकर चीन के सदर से मिलता है। हेलो, हाउ आर यू? ये चीन जो हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, और ये तमाम संघ परिवार के चमचे, मोदी के अंधभक्त, जब उनसे कहा जाता है कि देखो ये देश का प्रधानमंत्री उठकर चीन से मिल रहा है, तो बोले क्या करना चाहिए था फिर? हाथ नहीं मिलाए। अरे मैंने पूछा मिलने की जरूरत क्या थी? हमारी जमीन पर जालिम कब्जा करके बैठा है। हमने मुतालबा किया कि चीन जो जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसको खाली करवाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इज्जतदार मां और बहनों, हमने अपनी पार्टी के 2 रोजा कन्वेंशन में जो धर्म संसद किया जाता है, नाम निहाद धर्म संसद, उसमें धर्म संसद करके हर धर्म संसद में गाली मुसलमानों को, गाली इस्लाम को, गाली हमारे मां और बहनों को, और तो और एक बाबा हैं जो नाक से सांस लेना सिखाते हैं और अपने पेट को गोल गोल फिराते हैं और मंजन बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं। वो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जाकर का मुसलमान नमाज भी पढ़ता मगर ऐसा भी करता। बाबा आपको क्या मालूम इस्लाम के बारे में? अगर नहीं मालूम तो सीख लो, मगर झूठ तो मत बोलो। तुमने अनाप शनाप बका, बाबा पे कोई एक्शन नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक FIR इशू करे, बाबा चले गए।
राजस्थान से जुनैद और नसीर के रिश्तेदार जब जाकर राजस्थान की पुलिस से कहा कि देखो हमारे बेटे को, भाई को उठा कर लेकर गए ये आतंकवादी, तो पुलिस ने कहा चल भाग निकल, मगर बाद में उनकी जली हुई लाशें मिली। अगर उनको पुलिस हरकत में आ जाती तो वो जालिम लोग जुनैद और नसीर को लेकर राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में नहीं जा सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी के एक भोपाल की एमपी बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे? क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने? किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको? कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को वैसी शहीद कह रहा है। हाँ, शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह गिज़ा देता, तुमको नहीं मालूम। जुनैद और नसीर शहीद है और आप जो है आपकी एमपी पे कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं बीजेपी की तरफ से। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उसकी ट्यून ऐसी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है, ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। हमने रेजोल्यूशन पास किया कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यहां पर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, 100 साल पुरानी बूढ़ी कांग्रेस भी थी उसमें, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थी। मराठों को रिजर्वेशन देने की बात किए मगर मुसलमानों को देने की बात नहीं किए। और फिर बोलते कि ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम सत्ता में थे ना उद्धव ठाकरे के साथ, जो असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं और मेरी पार्टी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अगर कोई गयूर मुसलमान इस मजमे में बैठा है तो उसको इस बात जब सुन रहा है तो उसको तकलीफ होगी कि वो मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर कहता है कांग्रेस उसकी वजीर है, राष्ट्रवादी उसके वजीर है, और कहता है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अरे कांग्रेसियों, अगर तुम में सेकुलरिज्म इतना राय बराबर जिंदा होता, शरद पवार, अगर आपके पास सेकुलरिज्म राय बराबर जिंदा होता तो चुल्लू पर पानी में डूब। ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ये लाला की दुकान पर बैठकर सर्टिफिकेट बांटने वाले, जब वो कोई कहता है कि मैं और मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो सेक्युलर हो गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के जलसे से शरद पवार साहब को और वो कांग्रेस के वो साहब जो पूरा भारत फिरे हैं, बताओ शिवसेना सेक्युलर है या कम्युनल है? बताओ, जवाब दो, सेक्युलर है या कम्युनल है? उसके बाद आप फैसला करो कि ओवैसी इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। ये जाकर इख्तिदार की हवस में 15 साल कांग्रेस के पास इख्तिदार था,
मगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो बोले हम भी पीछे आ जाते हैं, हम भी भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हो चुके हैं, हमारे घर वीरान हो चुके हैं, हमको भी एक गाड़ी के ऊपर लाल लाइट चाहिए जो टाई 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 करके रोड पर चल सके। कांग्रेस दौड़ते हुए गई, उद्धव ठाकरे के दामन को पकड़ लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस तो सुबह कितने 8 बजे 6 बजे सुबह 6 बजे उठ के अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों सगे भाई बन गए। सगे भाई बन के गवर्नर ने उनको शपथ भी दिला दी। ऐसा नजर आ रहा था कि मेले में दोनों भटक गए थे, बचपने में मिल गए आकर। वो सेक्युलर हो जाते हैं और ओवैसी इलेक्शन लड़ा तो वोट काटता है। मिले, फिर शादी नहीं चली, जल्दी तलाक हो गया। अब उसमें उस शादी में दूल्हा कौन था, दुल्हन कौन थी, आप तय करो, मुझे नहीं मालूम। किसने तलाक तलाक कह दिया, ट्रिपल तलाक तो बैन था, मगर सियासी तलाक चल रहा है अभी। अब नहीं मालूम कौन खुला लिया, वो छोड़ दिए तो उद्धव ठाकरे के पीछे। यानी आपको सिर्फ इख्तिदार से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी खड़े होगा चुनाव में तो इनको फायदा होता, इनको फायदा होता। सुन लो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ हैं, मैं भारत के संविधान के तहत इलेक्शन लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। और याद रखो मेरी इस बात को, मेरी जिंदगी मेरी नाकामियों पर बनी है। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी नाकामियों की वजह से पहुंचा हूं, कामयाबियों की वजह से नहीं पहुंचा हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान की, बल्कि मुझ जैसे गुनाहगार मुसलमान की कामयाबी उस दिन होगी जब हशर का मैदान होगा, जब तुम्हारे और मेरे अमाल का फैसला रब्बे करीम करेगा। जो राय बराबर नेकी करेगा उसके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, जो बदकिस्मत होगा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। बल्कि मेरा मानना यह है कि मेरे पास कोई नेकियां नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बख्शेगा, जो गफूर रहीम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मुझे बख्शाएगी, मेरे अमाल मुझे नहीं बख्शाएगी। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूं। लगाओ कितना इल्जाम लगाते, तुम जिंदगी भर लगाओ मुझ पर इल्जाम, मगर मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। इलेक्शन लड़ूंगा, एक लड़ूंगा, हारूंगा, फिर लड़ूंगा। जिंदगी की जब तक अल्लाह जिंदगी में इन सांसों को बरकरार रखेगा, मंजलिस का सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। और याद रखो मेरी इस बात को, याद रखो मेरी इस बात को, मेरी मां और बहनों, अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई आपसे सियासत कर देगा। इनको नफरत क्यों है मजलिस से? कि मजलिस इनका खेल समझ चुकी है। ये सियासत करना चाह रहे थे हमसे, हमने कहा आओ हम भी तुमसे सियासत करेंगे। क्योंकि मजलिस इनके आगे नहीं झुकती।
मजलिस इनके दिल फरेब बातों पर कायल नहीं होती। मजलिस इनकी दौलत को ठुकराती है। मजलिस इनकी ताकत को नहीं मानती। मजलिस इनके डराने से डरने वाली नहीं है। इसीलिए आज हर जगह जहां पर जलसा होता है, कल मुमरा में हुआ तो राष्ट्रवादी के लोगों को पेट में दर्द हुआ, तो एक बंबई के शिवसेना के लीडर को पेट में दर्द हुआ। मैंने कहा कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर शिंदे और उद्धव ठाकरे राम और श्याम की जोड़ी है, तो इनको तकलीफ हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को जहन नशीन कर लो। आप वोट देते या नहीं देते हो, आपका हक है, मगर आप इस बात को याद रखो, अगर आप अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप अपने वोटों से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, जिंदगी का अगर सबूत देना है तो हरकत करना पड़ेगा। जब तक आप हरकत नहीं करेंगे, हरकत करेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे तो पहली निशानी है जिंदगी की। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आप जिंदा लाश बने रहेंगे। ये लोग जब चुनाव आता डराते हैं बीजेपी जीत जाएगी। 2019 में कहा कि शिवसेना को हराओ। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, सिर्फ आप हाथ उठाकर जवाब दीजिए, क्या आपने 2019 में शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट दिया या मोदी को वोट दिया? दिया आपने? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं आते मोदी यहां पे ओवैसी खड़ा है। अब आप खुद सोचो, यहां पर बीजेपी का एमपी कैसे जीत गया? मैं आपको आके बोला था कान में, या मैं किसी के कान में जाकर ऐतल कुर्सी पढ़ के फूका? आजकल बहुत हो गए फूकने वाले। कैसे जीता बीजेपी? आप जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं बीजेपी की कामयाबी के लिए? आप तो नहीं है ना। कौन जिम्मेदार है? जो वोट देते हैं। मगर इनको क्या लगता है ओवैसी क्यों आया? ये भारत मेरा है, और मेरा इसलिए भी है कि मैं बरसों से कह रहा हूं, जब हमारे पूरे इंसानियत के अब्बा को अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो अब्बा यहां पर आए, अम्मा जिद्दा में गई, पूरे इंसानियत की। ये अब्बा का देश है हमारे, और अब्बा की जगह से किसी को आप हक तलफी नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मसाइब और मुश्किलात तो जरूर हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये रात लंबी रहने वाली है। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मेरी इस बात को याद रखो। आप फिरका परस्ती को अगर शिकस्त देना है, फाशिज्म को अगर हराना है, नफरत को खत्म करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है, मजलूमों को उनका मुकाम दिलाना है, तो आपको वोट लेने वाले बनना पड़ेगा। आपने बरसों से वोट दिया है। जब आप वोट लेने वाले बनेंगे तब आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी आवाज की अहमियत बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे, अब क्या कह रहे हैं, नहीं शिवसेना अब सेकुलर हो गई। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। दिल के टुकड़े 1000 हुए, अच्छा हुआ, दो टुकड़े हो गए। मगर दोनों टुकड़े कहते हैं कि हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं,
हिंदुत्व का मतलब क्या है कि सावरकर ने हिंदुत्व को डिफाइन किया। उसने साफ तौर पर लिख दिया कि भारत के मुसलमान, ईसाई इस मुल्क को अपना मुबारक सरजमीन नहीं मानते, ना होली लैंड मानते, ना मदरलैंड मानते। यह हिंदुत्व है। अगर और बोलना शुरू करूंगा तो लंबा वक्त लगेगा। अब आप फैसला करो कि जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं। अच्छा, और मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम से कि अगर कोई आपके बाप के कत्ल में, आपके बाप के वालिद के कत्ल में साजिश करता है तो क्या आपका हीरो हो सकता है? वो जो आपके बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी करता है, क्या वो आपका हीरो हो सकता है? आपका हीरो हो सकता है? तो सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था। और किसने लिखा? ये मैंने नहीं, जस्टिस कपूर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस कपूर, कि उस वक्त की बंबई की पुलिस ने सही तहकीकात नहीं की थी। जो मेरे बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर है वो इनके लिए हीरो है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अनकरीब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में दो बाबा कौम को बना देगी, यानी टू फादर ऑफ द नेशन। एक सौतेला होगा, एक सग्गा होगा। एक गांधी होगा सौतेला, और हो सकता कि सावरकर फादर ऑफ द नेशन बना दे मोदी, और शिवसेना तायीद कर दे। ये मैंने पार्लियामेंट में कहा था। अब आप बताइए, जो लोग कहते हैं शिवसेना सेकुलर है, मुबारक हो तुमको, तुम्हारी सोच को, मगर तुम अपने जाती मफादात के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं तो आरएसएस के खिलाफ बोलता था और बोलता रहूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, चाहे वो गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स हो, या वी और दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, या फिर इनके तमाम स्टेटमेंट्स हो। मैं जानता हूं आरएसएस क्या है, मगर जो लोग आरएसएस से बात करना चाह रहे हैं, बताओ तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म में जब से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ गया, हेट क्राइम्स बढ़ गए, लव जिहाद के नाम पर मारम पीटी बढ़ गई, रिलीजियस कन्वर्शन के नाम पर गलत गलत कानून बनाए गए, दिल्ली में फसादात हुए, यूएपीए लगा। मगर इसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का साथ दो, इन सो कॉल्ड पार्टीज का साथ दो। मैं बताता हूं फर्क क्या है। फर्क यह है कि जुनैद और नसीर की जली हुई लाशें उसके घर को आई। जुनैद के घर को मैं गया था जमील खां के साथ, और जुनैद के 6 बच्चे, और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है उसके 7 बच्चे, यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी। जुनैद और नसीर के घर में जली हुई लाशें आई। हाफिज जुनैद को ट्रेन में 16 साल के बच्चे को मार दिया गया, उसकी लाश अपने बाप के घर को गई। रगबर को मार दिया गया, उसकी लाश उसकी बीवी के पास गई जो बेवा हो गई। पीलू खान को मारा गया। अब बताओ आप, इनको क्या होता है? ये सेकुलर पार्टियों को ये सिर्फ जेल को जाते हैं, हम कब्र में जाते हैं। ये जेल को जाते हैं, हम कब्रों में जाते हैं, और जेल से जल्दी बेल भी मिल जाती है। आप बोलेंगे वो कैसे? तो क्या नवाब मलिक को बेल क्यों नहीं मिलती? नवाब मलिक को बेल मिली, किसको मिली? फिर जोर से बोलो, डर रहे कहीं को? और जोर से बोलो। नवाब मलिक को नहीं मिली। आजम खान का सियासी कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया।
जर्नलिस्ट का उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद बेल होती है तो उसकी जमानत के लिए कोई तैयार नहीं होता श्योरिटी देने के लिए। मैं सलाम करता हूं हमारे उस हिंदू भाई को जो जर्नलिस्ट है, जिसने अपने घर के कागजात ला कर रखा है। 20 दिन कोई श्योरिटी देने तैयार नहीं हुआ। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी एक एक बात पर गौर से सोचिए, अच्छा फैसला लीजिए। यकीनन बीजेपी को हराना है। हम भी नहीं चाहते कि 24 में दोबारा इस वतन अजीज का वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। अगर कोई हमसे बातचीत करना चाहता है, आओ बात करेंगे, मगर वो बोलेंगे तेरे से बात नहीं करेंगे, तू बस खामोश बैठ जा। मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। खामोश बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे मां ने, मेरे बाप ने मुझे कहकर पाला और पोसा कि चाहे कुछ भी हो जाए असद, तू लड़ता रहे, पुकारता रहे, अपने हक के लिए लड़ता रहे। मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं अपने मरहूम वालिद को दिया हुआ वादा उससे मुकर नहीं सकता। मौत मुझे खामोश कर सकती है। तुम गोली चलाओ या कुछ भी कर दो, मगर जब तक रब्बे करीम अपने हबीब के सदक़े में ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं लड़ता रहूंगा, मसाइब और मुश्किलात के तूफान से गुजरूंगा। तुमने एक मर्तबा मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई, दोबारा चलाओ प्यारे, मैं तैयार हूं। इस गरीब और मजलूम कौम के लिए मरने को तैयार हूं। तुम चलाओ गोली, कितनी गोली चलाओगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं मौत से डरने वाला नहीं। मैं डरता हूं इस बात से कि जब खबर में जाऊंगा हशर के मैदान में मुझसे क्या हिसाब किताब होगा। मगर दिल का एक कोना पुकार कर कहता है कि गुनाहगार तो है असद, मगर कमली वाला रहमतुल्लाह अलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों, हिम्मतों को बुलंद रखिए। इस मसाइब और मुश्किलात का खात्मा होगा। अगर दिल में खौफ पैदा होता है कि जुनैद और नसीर से ऐसा हुआ, तो सोचो हजरत सुमैया को नेजा मारा गया, वो शहीद हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को नेजा मारा गया था। अगर डर पैदा होता है तो इमाम हुसैन की शहादत को याद करो। उन्होंने अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। हजरत बिलाल के उस कुर्बानी को याद करो कि गरम गरम रेत पर लिटाकर गरम पत्थर रखकर कोड़े मारे जाते थे और बिलाल पुकारते थे, अहात अहात अहात। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, अपनी औलाद को बहादुर बनाओ। दीन से अपने रिश्ते को मजबूत रखो। दीन से रिश्ते को मजबूत रखो। हिजाब पहनेंगे, बुर्का पहनेंगे, चादर पहनेंगे। किसी जालिम हुकूमत के फैसले पर हम अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। तुम्हारे जुल्म से हम अपने दीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। मेरी शनाख्त अगर है, मेरी पहचान है, तो मेरी दीन से, मेरी निस्बत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वही तो मेरी पहचान है। अगर वो नहीं तो फिर क्या है मेरे पास, बताओ। इस दौलत को बचाओ, हिम्मत से काम करो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। और आखिर में यहां के जो कांग्रेस के मौजूदा एमएलए है, बड़ा गुरूर है तुमको अपनी दौलत पर। अब जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जो गलती तुमने की पैसे देकर मजलिस के कैंडिडेट को तुमने विड्रॉ किया, इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा गलती नहीं होगी। हम अच्छे उम्मीदवार को रखेंगे। और मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, अगर बल्दिया के म्युनिसिपल के इलेक्शन आते हैं तो मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। आप अपनी दुआओं से और अपने वोट से अपनी आवाज को रखिए। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में 2 एमपी हैं आपके, और जब मैं या इम्तियाज जलील खड़े हो जाते तो बीजेपी के 300 एमपी
एक साथ खड़े होकर कोई बोलता बैठ, खामोश हो जा, फुला हो जा, मगर अल्लाह का करम है कि 300 के सामने इस गुनाहगार की जबान चलते रहती है। एक एक लफ्ज उनके लिए तीर साबित होता है अल्लाह के करम से। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बुजुर्गों, मजलिस को मजबूत करिए और ये पूछिए ये कांग्रेस से, बल्कि यहां पे लोगों से पूछो ये औरंगाबाद का नाम तब्दील करे, अच्छा किए या गलत किए? औरंगाबाद का नाम तब्दील कर दिए। कितना टाइम हो गया? 2 मिनट है, बहुत बोल सकते, 120 सेकंड है। औरंगाबाद का नाम तब्दील करे, पूछो कांग्रेस से औरंगाबाद का नाम क्यों तब्दील करे, उस पर कुछ बोलो तो बोलेंगे नो, बीजेपी को हराने का है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। अरे बीजेपी को हराने का तरीका यह है कि आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो। जुल्म का मुकाबले से, जुल्म से करने से जुल्म खत्म नहीं होता, बल्कि जुल्म का मुकाबला मजलूम को ताकतवर बनना पड़ेगा। अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, रोशनी फैलाने से होता है। जहालत का मुकाबला जाहिल बनने से नहीं होता, बल्कि अकल की ताकत को, इल्म को हासिल करना पड़ेगा। ये लोग डरा रहे हैं। बीजेपी तो भारत की राजनीति से मुसलमानों को गायब कर चुकी है। अब ये लोग, ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, चाहते हैं कि मुसलमान को गायब कर दिया जाए और आपका काम सिर्फ एक गाय बकरी की तरह जाकर वोट डालते रहे। मैं एक ही बात आपसे कहकर रुखसत हो जाऊंगा। कभी आपने देखा है कि जब बकरे को जुबा किया जाता है तो बकरा चाकू चलने से पहले पैर हिलाता है, मरने से पहले पैर हिलाता है। अरे कम से कम हरकत करो मेरे भाई, हरकत करो। याद रखो, तुम हरकत करोगे उसमें बरकत आएगी। खामोशी को तोड़ो, इस डर को तोड़ो, हिम्मत को बुलंद रखो। जुनैद और नसीर जिंदा है, इखलाक जिंदा है, पीलू खान जिंदा है। जो लोग मुसलमानों पर जुल्म करके मार रहे, वो मरे नहीं, जिंदा है।